फाइनली दोस्तों अभी जाके मैं अपने रूम में पहुंच जो है इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो सर ने इसको दवाई वगैरह दिया थी। कर दूं मजा कर दूं उस पर। सच बताओ ना तो हालत खराब है। तो बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब कर लो गाइस। ये जो दिख रहा है ये हमारा मेन गेट है, यहीं से हम लोग आते जाते हैं और जस्ट इसके सामने अगर हम के वेजाइनल रीजन में पैरासाइट्स मैगट्स वगैरह ये जो कीड़े हैं जिनको ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये देखना रहता है कि कैसा हैंडल हो रहा है चीज़ें। बच्चे दुआसू की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब आए। हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनरी जीरो। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक ड्यूटी पे, तो आप लोग को पूरा मैं दिखाऊंगा क्लिनिक ड्यूटी पे कैसा कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सपोजर होते हैं हमारे। तो चलिए अभी तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर पे मेरी क्लिनिक है, मैं पूरा दिखाता हूँ। तो अभी मैं नंद भवन के पास पहुँचा हूँ, तो ये बगल में नंद भवन है और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एसएन हॉस्टल से हमारा जो क्लिनिक की पोस्टिंग लगती है वो है। तो सबसे पहले हम क्लिनिक की पोस्टिंग की ओर चल रहे हैं। कोठारी जो हमारा है हॉस्पिटल, वो कोठारी नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और वेटनरी कॉलेज में बहुत फेमस है। तो जो बच्चे दुआसू की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब आएंगे यहाँ पे तो प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे कोठारी हॉस्पिटल और ढेर सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर बढ़िया से तैयारी कीजिए कि दुआसू कॉलेज आप लोग को मिल जाए। तो अभी मैं काफ़ी दूर पे हूँ, तो ये देखिए अभी बहुत दूर है यहाँ से। तो जो हमारा वो है कोठारी हॉस्पिटल वो काफ़ी दूर पे है, तो टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो यही है कि बढ़िया से तैयारी कीजिए कि यहाँ पे आप लोग का एडमिशन हो जाए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्लिनिक पे होता क्या क्या है कि बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप के ब्रीड के डॉग वगैरह और गाय भैंस वगैरह सारे एनिमल आते हैं। तो सबसे पहले अभी थर्ड ईयर में क्या होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर में हमें ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये देखना रहता है कि कैसा हैंडल हो रहा है चीज़ें। और बॉस लोग जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे करना है, और हमें सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि वो कैसे कर रहे हैं। हमें किसी भी एनिमल के ट्रीटमेंट में अभी अपना हाथ नहीं लगाना होता, हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो थर्ड ईयर में मेन चीज़ यही है कि ऑब्जर्वेशन होता है। फोर्थ ईयर से हमें क्लिनिकल एक्सपोजर देखने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी यही है कि हमें बस देखना होता है। और यही है कि प्रैक्टिकल में मज़ा बहुत आता है। तो 2 से 5 बजे तक रहती है, तो मैं अगर हो पाएगा तो 2 भी केस रहेंगे, सारे दिखाऊंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियोज़ तो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो जो लोग बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि भैया वीडियो नहीं बना रहे काफ़ी देर से, तो इसका यही रीज़न है कि अभी मैं घर गया हुआ था और काफ़ी बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है। तो अभी मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़रूर से शेयर करिएगा, जो भी आने वाले हैं दुआसू में या फिर जो भी हैं, ठीक है। ब्लॉग मेरा देखते होंगे, रेगुलर ब्लॉग, ठीक है। तो अभी पहुँचने वाला हूँ, काफ़ी दूर पे है। तो एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है कि जब मैं दिवाली की छुट्टी से घर से वापस आया, तो यहाँ पे हमारे क्लिनिक मतलब हमारे कैंपस में ढेर सारे डस्टबिन वगैरह लग गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, अभी जल्दी से लगा है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो नए बीसी सर आए हैं, तो उन्होंने ये सब करवाया। तो अभी मॉर्निंग में मैंने 2 थ्योरी क्लास और एक प्रैक्टिकल क्लास किया है 12-1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा प्रैक्टिकल क्लास हो गया। अब हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल क्लास है 1 बजे के बाद 2 से 5 बजे तक जो है प्रैक्टिकल क्लास, वो प्रैक्टिकल क्लास है क्लिनिक का प्रैक्टिकल क्लास। तो वो अभी क्लिनिक का प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। देन उसके बाद हम 5 बजे वापस आएंगे उधर से। तो ये है पूरा क्लिनिकल ड्यूटी है पूरा। तो हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगी हुई है वीएलटी डिपार्टमेंट में लगी हुई है हमारी ड्यूटी। तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड वगैरह बनाने के लिए सीख लेते हैं। पीछे जो दिख रहा है ये हमारा मेन गेट है, यहीं से हम लोग आते जाते हैं और जस्ट इसके सामने अगर हम राइट में जाएंगे तो हमारा कोठारी हॉस्पिटल। तो जो कि कोठारी हॉस्पिटल का देखिए ये बिल्डिंग लगा हुआ है, और इसकी जो यहाँ से दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं वो कुछ दूरी पे यहाँ पे वो है मेडिकल स्टोर। ये देखिए और मेडिकल स्टोर यहाँ से कुछ दूरी पे है। तो मेडिकल स्टोर जो है वो आगे जो बिल्डिंग है वहाँ पे मेडिकल स्टोर। तो यहाँ की दवाइयाँ जो होती हैं वहीं पे मिलती हैं, और ये हमारा कोठारी हॉस्पिटल है आगे। अभी मैं सबसे पहले इसका बोर्ड दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये है कोठारी हॉस्पिटल का बोर्ड। तो जस्ट हमारे पीछे जो है ये हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल बहुत फेमस है और बहुत सारे इसमें केसेस आए हुए रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट केसेस। तो अभी मैं मेरी ड्यूटी लगी है वीएलटी डिपार्टमेंट में, तो मैं वहाँ पर चलूँगा अभी। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारा कॉलेज का जो कोठारी हॉस्पिटल है, कोठारी पशु चिकित्सालय। और यहाँ पे जो होती है पर्ची कटती है और अंदर जो होता है
वो ट्रीटमेंट वगैरह बॉस वगैरह करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम। जैसे ही हम इंटर करते हैं हमें दिखता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ओपीडी और इमरजेंसी की अलग अलग एनिमल की। सबसे पहला जो केस हमें देखने को मिला है, ये एनिमल जो है इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ था, तो सर ने इसको दवाई वगैरह दिया था। एक काफ़ी दूर से बफेलो आई हुई थी जिसको फीवर हुआ था और खाना वगैरह नहीं खा पा रही थी। देन उसके बाद हमने एक गोट को देखा, बहुत इंटरेस्टिंग केस था, पैरासिटिक इन्फेक्शन का केस था। उसके वेजाइनल रीजन में पैरासाइट्स, मैगट्स वगैरह, ये जो कीड़े हैं जिन्हें हम मैगट्स बोलते हैं, ये 0.5 ml खून चूस लेते हैं, यानी कि शक्कर लेते हैं पर मैगट। देन उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरे केस की ओर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस। हेड और आई रीजन में स्वेलिंग हुई हो रखी थी ट्यूमर की तरह, और काफ़ी ये पेनफुल था इसके लिए, गाय के लिए। देन उसके बाद एक बफेलो थी जिसको ब्रिस्केट एडिमा हुआ था, ये भी काफ़ी उसके लिए पेनफुल था, और सारे लोग उसको चेक कर रहे थे कि कैसे डायग्नोसिस किया जाए। और एक और एनिमल आई हुई थी जिसको डायरिया हो रखा था। एक डॉग आ रखा था जिसको स्किन रिलेटेड एलर्जी और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा था। देन हमारे बैच को ये बताया गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन को देख के हम कैसे अनहेल्दी एनिमल यानी कि बीमार एनिमल को पहचान करें। देन उसके बाद हमारी अटेंडेंस हो जाती है और हम बीएलडी डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग की जो अभी क्लिनिकल ड्यूटी है वो ख़त्म हो गई है, 5 बज गया है, और अभी हम अटेंडेंस लेके अब जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। तो आज की क्लिनिकल ड्यूटी में हमने बहुत सारा केसेस को देखा। तो जैसे कि एक ब्रिस्केट एडिमा का केस आया हुआ था, और एक गोट आई हुई थी जिसको मैगट हुए थे उसके वेजाइनल रीजन में, और ढेर सारे केसेस आए हुए थे। एक था उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, डायरिया का केस था, और 4-5 केस ऐसा था। और मेरे साथ मनीष भाई जा रहे हैं। मनीष भाई, आपने क्या क्या देखा? मैंने एक हॉर्स का केस देखा जिनमें क्या कहते हैं, ऐसे ब्लैक क्वार्टर लाइक सिम्टम्स थे। क्रिप्टेटिंग साउंड आया तो था नहीं, वो तो उससे सब। कुछ मतलब कि ऐसा था कि थोरेसिक कैविटी में पंक्चर हो चुका था, हम्म। तो एयर भर गया था पूरे थोरेसिक रीजन में। तो ऐसे टच करने में प्रॉपर साउंड आ रहा था, ऐसे जैसे कि कुछ एयर टाइप का फील है, ऐसे कुछ करने पे प्रॉपर दब 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 रहा था एकदम। एंड दूसरा फिर हमारा वीएलडी में था, तो स्मीयर वगैरह बनाया, फिर उसमें सेल देखा कई हाँ, तो सारे। आज हमारी जो ड्यूटी लगी हुई थी वीएलडी डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, वेटनरी लैब डायग्नोसिस। तो इसमें हमने सारा मतलब जो वो स्लाइड वगैरह होता है सारा हम लोगों ने बनाया था, और बहुत मतलब इसमें सीखने का बहुत होता है। अभी हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मतलब केवल देखना होता है और सीखना होता है, उसमें कुछ करने का भी नहीं है। हम लोग जब 4th ईयर में जाएंगे तब करेंगे। तो अभी हम हॉस्टल पहुंचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसके बाद जाएंगे और आज मेला भी देखने जाएंगे, तो प्रॉपर उसका भी वीडियो बनाएंगे। और अभी तो हॉस्टल जाके थक गए हैं, तो कुछ देर आराम करके उसके बाद जाएंगे मेला देखने, ठीक है। तो यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे इस कैंपस से रिलेटेड, दुआसू से रिलेटेड। क्यों मनीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब कर लो गाइस। देखो, एक दो डांस भी कर दो। डांस कर दूं, मजा कर दूं उस पर। फाइनली दोस्तों, अभी जाके मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं। तो ये रहा मेरा रूम, तो ये देखिए। और अभी जस्ट क्लिनिक ड्यूटी से रूम पे आ गया हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, 5 बज रहे हैं। तो 2 बजे से 5 बजे का जो हमारा जो वो रहता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब है वो हो जाता है। तो अभी बाइक वगैरह को साइड में कर देता हूँ, और सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। आज सुबह से ही क्लास पूरा किया है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सच बताऊँ ना तो हालत ख़राब है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।